आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हमारे पास इतने ज़्यादा सवालात इकट्ठे हो चुके हैं कि आज हम नाज़रीन को उनके जवाब देंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आपकी एज़ अ लाइफ़स्टाइल फ़िटनेस ट्रेनर। आपने बहुत से फ़ेमस प्रोमिनेंट फ़िगर्स को भी ट्रेन किया है और अभी भी आप कर रहे हैं, जो बात करते हैं अज़हर अली की, बाबर आज़म की, कामरान लशारी साहब की, बिलाल लशारी साहब की और भी बहुत सी हैं एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज़। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है, ये बताएँ, कहा जाता है कि जिम छोटी एज में नहीं करना चाहिए या जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है या प्यूबर्टी की एज में होता है, तो वो जिम स्टार्ट कर ले तो उसकी हाइट रुक जाती है या हार्मोनल इश्यूज़ आ जाते हैं या ग्रोथ रुक जाती है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? वेल वेरी सिंपल है। जब हम अर्ली एज में हम पहले बात करते थे कि 16 ईयर से पहले किसी बच्चे को जिम नहीं भेजना चाहिए, बट अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। अब इंसान की हार्मोनल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है। जो बच्चे की, जिसको बलोगत की उम्र बोलते हैं, वो नॉर्मली फीमेल में 9-10 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है एंड मेल्स में वो 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है। सो अभी राइट नाउ इफ़ योर चाइल्ड इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी गुड एज और वो अपने प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, आपको लग रहा है कि कोई डेफिशिएंसी नहीं है और उसकी नॉर्मल डाइट है, देन यू कैन इवन सेंड योर चाइल्ड एट द एज ऑफ 12 और 13। बट मैं लोग डिपेंड्स। हाँ, बट डिपेंड्स करता है कि उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। बट मैं लोगों को और पेरेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम अपने बच्चे को 15-16 साल तक घर की डाइट पे रखें और नॉर्मल उसको रनिंग करवाएं, पार्क में ले जाएं, फिजिकल स्पोर्ट्स खिलवाएं, लेकिन प्रॉपर जिम जो है वो 16 साल की उम्र में ही भेजें। ठीक है, और बच्चों की जब बात करते हैं, तो क्या बच्चे अभी 16 साल की उम्र में स्टार्ट कर सकती है जिम या नहीं? ये सिर्फ़ लड़कों तक महदूद है ये बात? नहीं, इसमें जेंडर नहीं मैटर करता। आप 16 साल में नो मैटर व्हाट आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो उज़ैर ये बताएँ, जब हम बात करते हैं जिम की मशीनों की, ये एक मिथ है। अगर देखें कि पाकिस्तान की 50 टू 60% सोसाइटी है वो अभी भी अंगूठा छाप है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। गाँव की बात कर लें या आउटस्कर्ट्स की बात कर लें, शहरी इलाकों से हट के उन इलाकों की बात कर लें जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है कि जिम क्या होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि मशीनों का इस्तेमाल से आपके जिस्म में जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह वही वाली बात है कि क्वेश्चन उसी के साथ लिंक है। ग्रोथ रुक जाती है या हाइट इश्यूज़ आ जाते हैं या आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेज़ आ जाते हैं, जो कि नेचुरली आनी चाहिए थी चीज़ें, वो आप आर्टिफ़िशियली इनको गेन करने की कोशिश करें। क्या सच्चाई है इसमें कोई? वेल देखें, ये एक माइंडसेट का मसला है और कुछ माइंडसेट अब ये ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है। ऐसा कोई मसला नहीं है। जिम जाने से हार्मोनल ग्रोथ एक आपका फिजियोलॉजिकल चेंज है बेसिकली बॉडी में जो आ रहा होता है, और जिम जाना जो है बेसिकली आपका फिजिकल एफर्ट होती है। तो फिजियोलॉजिकल चीज़ जो होती है उसका अपना इम्पैक्ट होता है, वो आपकी बॉडी एनाटमी से जुड़ी होती है। और जो जिम जा रहे हैं आप बेसिकली उस फिटनेस के लिए जा रहे हैं। सो इस इन बातों में कोई किसी किस्म की कोई सच्चाई उस तरह से नहीं है। आप जिम जाएं, जिम जाने का मकसद होना चाहिए, अपने एम को डिफाइन करें, और वो एम डिफाइन होना चाहिए कि मैं जिम जा रहा हूँ या जिम में जा रही हूँ तो मेरा मकसद ये है। आप जेनेरिकली लोगों से पूछें, हर बंदा कहता है जी मैं वेट लॉस के लिए जा रहा हूँ, कोई कहता है जी मसल गेन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जिम जाने के बहुत से पर्पज होते हैं। एक बंदा एक अपनी देखें, हेल्दी स्पोर्ट्स खेलना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ग्राउंड स्पोर्ट्स में जाना, कोई ऐसा स्पोर्ट्स अपनी ज़िंदगी में लाना जिसमें आप 40-45 मिनट अपनी बॉडी को दे रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं एज ए लाइफस्टाइल कोच भी लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि जिम जाना ही खाली हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप अगर अपना को किसी ऐसे स्पोर्ट्स में इंगेज कर लें जिसमें फिज़िकल फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटीज़ है, में आप फिज़िकल हॉकी खेल एक्सर्शन लें, ज़्यादा आप है, रग्बी खेल रहे हैं, आप आउटडोर बास्केटबॉल एक्टिविटीज़। खेल रहे हैं, आप ये सब स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी की एक नरिशमेंट का हिस्सा है। सो मशीनों को यूज़ करने से आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता। एक हेल्दी एक्टिविटी है, आपकी बॉडी को ज़रूरत है हिलने जुलने की। आप मोबिलाइजेशन पे काम करें, आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करें, आप मसल ग्रोथ के ऊपर काम करें। सो हार्मोनल बॉडी में चेंजेस जितने भी आ रहे होते हैं, उसके साथ साथ अगर आप जिम करते हैं तो अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और साइकोलॉजिकली यू फील काम एंड कूल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी एनजाइटी और स्ट्रेस को नीचे लाने के लिए आप जिम करें। सो एंटी स्ट्रेस अगर आप कहें जिम को, तो ये बिल्कुल जायज़ और सही बात होगी। यानी कि हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आपको कोई डिप्रेशन है या अगर आपको कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस है या आप परेशान हैं, तो यूजुअली देखा भी गया है और ये कहा जाता है कि आप जिम जॉइन कर लें या आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लें फिजिकल एक्टिविटीज़ में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में या इंडोर फिजिकल एक्सरसाइजेज में। क्या इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है? बिल्कुल। देखें, आप जब जिम जाते हैं तो आपके बॉडी में हार्मोन्स बेसिकली होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। जब आपके हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होता है, आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। असल गेम सारी आपकी ब्लड सर्कुलेशन की होती है बॉडी में। जितना अच्छा किसी भी इंसान की बॉडी में ब्लड ब्लड सर्कुलेट करता है और वो तमाम आर्टरीज़ को और वेन्स को ब्लड पहुंचता है, उससे आप उतना ही अच्छा फील करते हैं। आपने अक्सर फील किया होगा दफ्तरी औकात में जब आप बैठे होते हैं, एक जगह मुसलसल काम करने के बाद आप 4-5 घंटे जब आप बैठे होते हैं लैपटॉप के सामने, तो आपकी बॉडी एकदम डाउन हो जाती है। यू फील स्ट्रेस, कंधों में दर्द, बाजू में दर्द, आपको फील होता है कि बॉडी लेथार्जिक हो रही है। तो उसका बहुत बड़ा पर्पस होता है कि आपका ब्लड थिक हो रहा होता है और आपका ब्लड को सर्कुलेशन सही नहीं हो रही होती।
इसीलिए अब हम कहते हैं, हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जब करते हैं तो वहाँ पे लोगों को बताते हैं कि अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर ही 2-3 घंटे काम करने के बाद अपने एरिया में वॉक करें, थोड़ा सा हिलें, बाजू को मूव करें, सर को रोटेट करें, नेक की मूवमेंट करें, कोई ना कोई ऐसी एक एक्टिविटी ब्रेक करें। ज़रूरी है यस, उस पूरे दिन ब्रेक में, में काम के मोबिलाइज करें दौरान। बॉडी को। तो उज़ैर ये बताइए कि जिम अगर आपने जॉइन किया हुआ है, या चलिए जिम की बात भी नहीं करते, फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, वो इससे पहले आती है टॉप पे। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, मेल हो या फीमेल हो, रोज़ जिम करना चाहिए या रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हफ्ते में कितनी बार, क्या फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपकी? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का तो बहुत सवाल आता है और मेरा थोड़ा सादा सा जवाब है, और ये ग्लोबल रिसर्च भी है, ये मेरा नहीं है, इस पे बहुत से रिसर्च है, ग्लोबल हाँ, इस रिसर्च। पे फिटनेस ट्रेनर्स भी इत्तेफाक करते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी को मिनिमम एक वीक में 3 से 4 मरतबा वर्कआउट करना चाहिए। अब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके टोटल लाइफस्टाइल के ऊपर, माहौल के ऊपर, आपके आपके स्टेमिना, आपकी बॉडी टाइप भी आ जाती आपकी होगी। बॉडी टाइप भी ऑफ कोर्स होती है, लेकिन बॉडी टाइप तो बात की जैसे, लेकिन आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपकी रूटीन इतनी हैक्टिक है कि आपके बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर आप जिम वीक में 3 दफ़ा भी जा रहे हैं तो वो भी जस्टिफाइड अपनी बॉडी के साथ। और अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप 4 to 5 डेज इन अ वीक एटलीस्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन अटेन अ वेरी वेल मेंटेन्ड बॉडी। सो ये वेरी करता है इंसान का गोल टू गोल, हर इंसान का सर्कमस्टांसेस डिफरेंट, लाइफ बहुत डिफरेंट होता शेड्यूल है। डिफरेंट है तो वो तो वेरी उस करता स्केड्यूल है। पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। और बॉडी टू बॉडी वेरी नहीं करता, क्योंकि अगर किसी ने गेन करना है, या किसी ने वेट लॉस करना है, या किसी ने बॉडी को टॉन्ट करना है, तो वो क्या उसका हिसाब होता देखें, है? इसमें बुशरा मैं ये कहूँगा कि इंसान अपना एम डिफाइन ये करे कि मैंने फिटनेस करनी है। ये प्राइमरीली गोल ये होना चाहिए कि मैंने फिट रहना है। ये सेकेंडरी गोल है कि मैंने जिम के बाद फिट होने के बाद बॉडी को स्लो डाउन करना है, यानी कि टोन्ड करना है या वेट लॉस करना है। पहला स्टेप तो आपने ये सोचना है कि मैंने स्कूल जाना है। स्कूल जाने के बाद आप सोचते हैं क्लास में बैठ के कि मैंने फर्स्ट आना है या मैंने आखिर में आना है। सो फर्स्ट यू नीड टू टेक एन एडमिशन। वो एडमिशन ये कि आपने जिम जाना शुरू की है। यानी रेगुलरिटी, कि पहले आप अपना पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जिन लोगों का मकसद है, फॉर एग्जाम्पल अब हम मकसद पे चले जाते हैं कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया। अब 2 किस्म की या 3 किस्म की कम्युनिटीज़ होती हैं, जिनमें एक होती है जिन्होंने अपने आप को टॉन्ट करना है, अपनी बॉडी को टॉन्ट करना है। एक होते हैं जिन्होंने या तो वेट लूज़ करना है या तो वेट गेन करना है, पुट ऑन करना है। अब उन तीनों में डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है, बॉडी टाइप्स आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कैटेगरी को तो बिल्कुल भी अपना स्किप नहीं करना चाहिए जिम, या किस कैटेगरी के लिए इतना मार्जिन है कि वो हफ्ते में 1 या 2 दिन आए और अगले हफ्ते नहीं आता, फिर अगले हफ्ते में 2-3 दिन आ जाए? इसमें अगेन डिपेंड करेगा। देखें, वैसे अगर नेचुरली आप देखें तो किसी भी इंसान को अगर वो 4 से 5 दफ़ा वर्कआउट कर लेता है वो ठीक है, नो मैटर व्हाट आपका वेट गेन गोल है या वेट लॉस गोल है या बॉडी टोनिंग। रिगार्डलेस ऑफ योर गोल। हाँ, लेकिन ज़रूरी इसमें यह बात है कि अब एक बंदे का वेट लॉस गोल है, ब्लड उसने वेट लॉस कितना करना है 5 kg, एक बंदे ने वेट लॉस करना है 20 kg, एक बंदे का वेट लॉस है 15 kg। सो गोल्स आर डिफरेंट, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो अगर आप सेट पैटर्न करेंगे ना कि बाय लॉ अगर ये चीज़ कहीं लिखी हुई है किसी बुक में कि जी इतने दिन वर्कआउट करना, तो वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। बट मैंने जब रिसर्च की बात की, जब ये रिसर्च होती है और जब सर्वे होती है तो बताया ये जाता है कि 3 से 4 मरतबा एक इंसान अगर जिम करता है पूरे वीक में तो वो हेल्दी कैटेगरी में कंसिडर होता है। ठीक।